अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज़ाद शेख स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर साल लाखों मुसलमान हज करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर काबा को बनाया किसने? और आज जहां पर काबा है, काबा से पहले वहां पर क्या था और दुनिया का सबसे पहला हज किसने किया? अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी होगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि काबा शरीफ की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की है। हाँ, लेकिन ये आधा सच है। काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की। जब एक बार अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजना चाहता हूँ, तब फरिश्तों ने कहा, या रब, इंसान को खलीफा बनाने का क्या फायदा? वो जमीन पर फसाद फैलाएंगे, खून खराबा और तेरी नाफरमानी करेंगे। फरिश्तों की ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई, तो फरिश्तों को लगा कि हमारा रब हमसे नाराज हो गया। तब फरिश्ते अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह की तस्बीह करने लगे। अल्लाह को फरिश्तों की ये अदा बहुत पसंद आई। अल्लाह ने फरिश्तों को माफ कर जहाँ फरिश्ते तवाफ कर रहे थे वहाँ पर बैतुल मामूर को बनाया, जिसे फरिश्तों का काबा भी कहा जाता है, जो 7वें आसमान पर मौजूद है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते हर रोज इसका तवाफ करते हैं। और जो फरिश्ता एक बार तवाफ कर लेता है वो दोबारा नहीं करता, क्योंकि फरिश्तों की तादाद ही इतनी है कि उसको दोबारा तवाफ करने का मौका नहीं मिलता। और ये बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा हमारे काबा के ठीक ऊपर 7वें आसमान पर मौजूद है। बैतुल मामूर को बनाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि तुम जाकर जमीन पर भी बैतुल मामूर की तरह ही मेरा एक इबादत घर बनाओ, जो मेरे बंदों के लिए होगा। अल्लाह का हुक्म मिलने के बाद फरिश्तों ने जमीन पर काबा की तामीर की और फरिश्तों ने ही सबसे पहला हज भी करा। और फिर तकरीबन 2000 सालों के बाद जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा, तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, या परवरदिगार, यहाँ पर मैं ना तो किसी फरिश्ते की तस्बीह सुन सकता हूँ और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा जगह देखता हूँ जहाँ पर मैं तेरी इबादत कर सकता हूँ। तो अल्लाह ने जवाब दिया, जिस तरह तुमने 7वें आसमान पर बैतुल मामूर को देखा है जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं, तो मैं तुम्हें एक ऐसा जगह बताता हूँ जहाँ पर तुम काबा की तामीर करो और उसका तवाफ कर नमाज अदा करो। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को वो जगह दिखाई और वहाँ पर अपने पर मारकर 7 जमीन की बुनियाद डाल दी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर से। और फिर जब काबा बनकर तैयार हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने काबा का तवाफ कर नमाज अदा की। वक्त बीता और काबा के दरवाजे कमजोर होने लगे। तब काबा की तामीर तीसरी बार हजरत शीर्ष अलैहिस्सलाम ने की। लेकिन वही कुछ लोगों का मानना है कि हजरत शीर्ष अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर नहीं की, बल्कि सिर्फ उसकी मरम्मत की। फिर जब हजारों सालों के बाद जब तूफान नू आया तो काबा बह गया, सिर्फ उसकी नींव बची रही। और जब इस दुनिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया काबा की दोबारा तामीर करने का। अल्लाह का हुक्म मिलने के बाद उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबा की तामीर की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर ना मिट्टी से की ना चूने से, वो बस पत्थर के ऊपर पत्थर रखते गए और अल्लाह से दुआ करते गए और काबा शरीफ बनता गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की तो ना छत बनाई ना दरवाजा। अलग अलग जमानों में कई बार काबा की तामीर की गई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर से फारिग हुए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ के शुरुआत में निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरे अस्वद था जो जिब्रील अलैहिस्सलाम अबू कुबैस की पहाड़ी से लाए। कहा जाता है कि जब हजरे अस्वद काबा में लगाया गया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। इंसानों के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। काबा शरीफ के पूरे तरह से बनने के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से लोगों को हज की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबू कुबैस की पहाड़ी पर चढ़े और कहा, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनवाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को इतना बुलंद किया कि उस आवाज को दुनिया के सारे इंसानों ने सुना। यहाँ तक कि पहाड़ पेड़ पौधों को भी आवाज सुनाई दी, जिससे उनकी भी ये ख्वाहिश हुई कि वो भी अल्लाह के घर की जियारत करें। तो उलमाओं के मुताबिक हज की शुरुआत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऐलान के बाद ही हुई। काबा की तामीर कई बार हुई है। आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, शीर्ष अलैहिस्सलाम ने बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, कुरैश कबीले ने बनाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, सुल्तान मुराद ने बनाया जो आला उस्मान में से थे। और यही पहली बार था जब काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ाया गया जिस पर कलमाए तैयबा भी लिखा गया। काबा के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है और काबा के अंदर 3 पिलर्स हैं जो लगभग 1400 साल पुराने हैं और पिलर्स के ऊपर सोने के कड़े लगे हुए हैं और इन पिलर्स के ऊपर ये फानुस लगे हुए हैं जिन पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। काबा में आने जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा मौजूद है जो 300 किलो सोने का बना हुआ है, जिसे 1979 में बनाया गया था। आपको बता दें कि काबा के अंदर जो भी नमाज पढ़ता है वो किसी भी डायरेक्शन में मुंह करके नमाज पढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो काबा शरीफ की हिस्ट्री के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब
कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।